बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो है यूनिट्स ऑफ अ रिंग के बारे में पढ़ा था और आज जो हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप पहली डेफिनेशन लिख लीजिए। जो आपकी पहली डेफिनेशन है वो है ज़ीरो रिंग। सो व्हाट इज़ अ ज़ीरो रिंग? थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो ज़ीरो रिंग बेटा क्या होती है? रिंग आर। हमने जब भी रिंग आर कहा, इसका मतलब आपको समझना है कि आर पे ऑपरेशंस वही यूजुअल वाले हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जिनको हमने नाम दिया था, इनके रिस्पेक्ट में सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि आर रिंग है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उस पर ऑपरेशन है, ये अंडरस्टूड है। सो रिंग आर इज सेड टू बी a zero ring if a into b is zero for every a b belongs to, ठीक है ना। अगर रिंग के आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए और अगर उसका प्रोडक्ट हमेशा जो है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिंग है वो जीरो रिंग कहलाने के अधिकारी है, ठीक है। तो ये है जीरो रिंग की डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं एक रिंग आर बना रहा हूँ जिसके मैं एलिमेंट ले रहा हूँ। सपोज कीजिए 0 a 0 0 और a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि R जो है वो एक रिंग है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं एक एलिमेंट इसमें सपोज करो ए लेता हूँ, कोई जनरल एलिमेंट, तो वो कैसा दिखेगा बेटा? वो दिखेगा 0 a 0 0 टाइप का। अगर मैं इसके दूसरा एलिमेंट कोई लेना चाहूँ जनरल एलिमेंट, तो वो कैसा दिखेगा? 0 b 0 0 टाइप का। अब जब मैं a इंटू बी करूँगा, आप देखिए जब मैं a इंटू बी करूँगा तो आपका क्या आएगा? 0 a 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 b 0 0, जो कि आप देखिए तो आपको उत्तर क्या दे रहा है? ये 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया और ये भी 0, ये भी 0। तो आप कोई भी दो एलिमेंट इस रिंग आर के उठा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एक उदाहरण है इसका जीरो रिंग का, ठीक है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो। अब हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि एक तरीका होता है जिससे कि आप जीरो रिंग बना सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट जीरो रिंग्स, है ना। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जीरो रिंग या कंस्ट्रक्टिंग अ जीरो रिंग। तो कैसे हम करेंगे कंस्ट्रक्ट और क्या हमको रिक्वायरमेंट है ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो सपोज कीजिए कि हमको गिवन है एन अबेलियन ग्रुप G और मान लो उसकी आइडेंटिटी है विद आइडेंटिटी E। तो G हमको कोई भी एक अबेलियन ग्रुप गिवन है, हमने माना है उसकी आइडेंटिटी जो है वो E है। अब हम कह रहे हैं कि आप एक ऑपरेशन डिफाइन कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि G आपका ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो एक चीज़ तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि G के साथ कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है।
है ना, ये बुलियन ग्रुप है तो जी के साथ कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है जिसके रिस्पेक्ट में बुलियन ग्रुप बना रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप दो ऑपरेशन डिफाइन कीजिए, क्योंकि आपको रिंग बनाना है। तो आप एक ऑपरेशन डिफाइन कीजिए जी क्रॉस जी से लेकर के जी तक। कैसे डिफाइन कीजिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्टार बी फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। पहला तो आप ये डिफाइन कीजिए। दूसरा, ऑपरेशन आप डिफाइन कीजिए डॉट जी क्रॉस जी से लेकर के जी तक। कैसे डिफाइन करना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ई। मतलब कोई भी दो एलिमेंट आप जी के उठाइए, उनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। तो ये जो है आप ऑपरेशन डिफाइन कीजिए। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी जो है वो एक रिंग बनाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ये रिंग है इसका जीरो एलिमेंट क्या है, इसका जीरो एलिमेंट है जो इसका स्टार वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा, ई। तो इसका जीरो क्या है, ई, ठीक है ना। और अगर इसका जीरो ई है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको बेटा क्या प्राप्त हो रहा है हमेशा, whenever we are multiplying two elements of G we are getting जीरो। और यही रिक्वायरमेंट होती है जीरो रिंग होने की। तो आप इस प्रकार से एक गिवन एबेलियन ग्रुप से हमेशा एक जीरो रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका एक तरीका हो गया हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ जीरो, ठीक है। इसके अलावा और क्या मदद करेगा ये आपकी, जैसे आपने कई सारे ग्रुप देखे हैं, कुछ बना के देखते हैं जीरो रिंग। बहुत सारे एबेलियन ग्रुप आप जानते हैं, जैसे आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबेलियन ग्रुप होता है आपका, है ना। तो जैसे आपको ध्यान हो कि अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन वी ऑल नो दैट दिस इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। ये एक एबेलियन ग्रुप है। और अब वही आप कीजिए जो आपने अभी हमने समझाया था आपको, जो एग्जांपल में या कह दो कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो रिंग में, कि आप एक ऑपरेशन तो यही ले लीजिए प्लस ई जो इसका दिया हुआ है ऑलरेडी, और एक डॉट डिफाइन कीजिए। डॉट डिफाइन कीजिए आर क्रॉस आर से लेकर के आर तक। कैसे डिफाइन कीजिए कि अगर आपको ए डॉट बी डिफाइन करना है तो दैट इज जीरो। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है आपका एक जीरो रिंग का एग्जाम्पल है ना। इसी प्रकार से अगर आपको ध्यान हो तो आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक क्या बनाता था, एक एबेलियन ग्रुप। और इसके बेटा जो है ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होती थी, डॉट के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी होती थी 1। तो अगर मैं डिफाइन करूं एडिशन आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक, आर स्टार क्रॉस आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक क्या डिफाइन करूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। और दूसरा, पहला तो मैंने ये ऑपरेशन एडिशन डिफाइन किया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है मुझे। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, आर स्टार क्रॉस आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक। तो मैं कह रहा हूँ बेटा आप हर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिफाइन कर दीजिए, है ना। जब आप जीरो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो आप ए इंटू बी क्या डिफाइन कर रहे थे, जो आपको जी एबेलियन ग्रुप दिया हुआ था उसका जो है, जो उसका ऑपरेशन गिवन था स्टार, उसके रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी थी आप हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट वही डिफाइन कर देते थे। तो यहाँ पे जो हमको ग्रुप दिया है एबेलियन, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इसीलिए हमने ए इंटू बी को हमेशा 1 डिफाइन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है ये भी एक एग्जाम्पल है जीरो रिंग का, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा तो आपका
Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, ये एक रिंग ऑलरेडी होता है ना। अब अगर मैं ऑपरेशन डिफाइन करूँ इस रिंग के लिए, कैसे डिफाइन करूँ कि मैं प्लस डिफाइन कर रहा हूँ Z4 क्रॉस Z4 से लेकर के Z4 तक, और प्लस कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि A प्लस बी इज इक्वल टू ए एडिशन मॉड्यूलो 4B, मतलब वही जो ऑलरेडी Z4 का प्लस था, और डॉट डिफाइन कर रहा हूँ Z4 क्रॉस Z4 से Z4 तक कि A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो आपका Z4 प्लस डॉट बनेगा ये एक जीरो रिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ये जो जीरो रिंग आपका बना है इसका ऑर्डर है 4, है ना। तो जो मैं ये रिंग बना रहा हूँ Z4 प्लस डॉट, इसका ऑर्डर है आपका, दिस रिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका ऑर्डर है आपका 4, और ये जो आपकी ऑलरेडी एक रिंग है इसका ऑर्डर भी 4 है, ठीक है ना। और क्या ये दोनों रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि हमने रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ग्रुप से आइडिया तो है ही कि जब आप दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को आइसोमॉर्फिक कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि एक में जो भी होल्ड कर रहा है वैसा ही दूसरे में भी होल्ड करना चाहिए। अगर एक में हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दूसरे वाले में भी हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, कम से कम ये तो होना चाहिए ना। अभी फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो Z4 में क्या हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आता है? आप 2 × 3 करिए Z4 में, 6 - 4 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो आपका Z4 आपने Z4 प्लस डॉट वाला बनाया है, इसमें तो हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। इसका मतलब ये वाली आपको जो रिंग है और ये वाली जो आपने बनाई है अभी, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। यहाँ से आपको ज्ञान ये मिलना चाहिए कि 4 ऑर्डर की, जैसे आपने देखा था कि ग्रुप्स में किसी भी p² ऑर्डर के 2 ही ग्रुप संभव हैं, एक ZP² और एक ZP क्रॉस ZP। रिंग में ऐसा नहीं है। जैसे 2 एग्जाम्पल तो हमने यही देख लिए 4 ऑर्डर की रिंग के, दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और बना सकता हूँ, आपको K4 ध्यान हो, अगर K4 ध्यान है आपको, K4 जिसमें हम लेते थे आइडेंटिटी A B और AB, और इसमें ऑपरेशन होता था AB इक्वल टू BA, A² बराबर B² बराबर AB² इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप ध्यान करो, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, वही ऑपरेशन प्लस डिफाइन करूँगा। क्या डिफाइन करूँगा? K4 क्रॉस K4 से लेकर के K4 तक कि A प्लस बी इज A इंटू बी। ये इंटू कौन सा है? वही जो ऑलरेडी K4 पे ऑपरेशन हमको गिवन है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं दूसरा ऑपरेशन, क्योंकि मुझे इसको रिंग बनाना है। बेसिकली मैं इसको 0 रिंग बना रहा हूँ यहाँ से। एक तो मेरे पास, 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है Z4, 4 ऑर्डर का रिंग ढूंढ रहे हैं ना हम नॉन आइसोमॉर्फिक, तो 2 तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, एक Z4 और एक ये आपका, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से मिल गए। अब मैं एक यहाँ से बना रहा हूँ K4 की मदद से। कैसे बना रहा हूँ कि मुझे डॉट डिफाइन करना है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ K4 क्रॉस K4 से लेकर के K4 तक, कैसे A डॉट B इज इक्वल टू E। तो आपको पता है ये भी एक रिंग बनाएगा, और ये जो आपका K4 प्लस डॉट है ये एक 0 रिंग है। अब ये तीनों जो आपकी रिंग मिली हैं अभी तक आपको, ये तीनों कैसी रिंग मिली हैं? ये तीनों आपको मिली तो कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा ए बी भी ई आएगा, बी ए भी ई आएगा। बेसिकली आप ये आगे देखोगे कि 0 रिंग तो हमेशा ही कम्यूटेटिव होता है। तो आपको एक कम्यूटेटिव रिंग मिली है, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये कि ये 3 मिली हैं आपको, 3 कम्यूटेटिव रिंग्स आपके पास अभी हैं, ठीक है ना, जिनका ऑर्डर 4 है। तो जैसे ग्रुप में होता था कि p² ऑर्डर का ग्रुप जो है 2 ही मिलता था, ऐसा रिंग में नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक नॉन कम्यूटेटिव, जैसे ग्रुप में आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप में क्या होता था कि आपके पास p² ऑर्डर का हर ग्रुप कम्यूटेटिव ही मिलता था हमेशा, बट रिंग में ऐसा नहीं है। आप एक एग्जांपल देख सकते हो। अगर मैं ये एग्जांपल बनाऊं, एक मैं रिंग बना रहा हूँ R, जिसमें मैं ये मैट्रिक्स लूँगा AB 0 0, इसमें आपका A और B दोनों सपोज करो मैं Z2 से ले रहा हूँ जैसे, तो आपको पता है इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, ठीक। ये आप देख पाओगे कि विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल ऑपरेशंस जो मैट्रिक्स में होंगे, जैसे A B 0 0 को अगर आपको जोड़ना है
तो क्या नाम है, यूजुअल ऑपरेशन जो होते हैं रिंग के एडिशन के, बट यहाँ यूजुअल में जो एडिशन के लिए आप यूज़ करोगे एंट्रीज को ऐड करने के लिए वो ऑपरेशन Z2 के होंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए जो आप यूज़ करोगे वो ऑपरेशन भी Z2 का होगा। ठीक है ना, तो मैं दोबारा नहीं लिखने जा रहा कि क्या ऑपरेशन है, यूजुअल ऑपरेशन है। बस यूजुअल ऑपरेशन करने के दौरान जो आप एंट्रीज को ऐड कर रहे होगे या मल्टीप्लाई कर रहे होगे वहाँ पे Z2 का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे। ठीक है ना, तो ये 4 ऑर्डर का है, ये नॉन कम्यूटेटिव। अगर मैं 1 2 0 0 को मल्टीप्लाई करके देखूँ 1 1 0 0 में, लेकिन सी अगर ये नहीं बना तो कोई और पेयर उठाएंगे, तो ये आपका ए, ये बी, तो ये आपका बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका 1 और ये 0 0। और अगर मैं 1 1 0 0 को मल्टीप्लाई करूँ 1 2 0 0 में, लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ये तो 1 आएगा बट ये 2 आ जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो आपकी रिंग बनी है वो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनी है, इसका ऑर्डर 4 है ना। तो 2 भ्रांतियाँ यहाँ से दूर हुई। एक तो जैसा कि ग्रुप में होता था कि आपको हमेशा किसी भी प्राइम के लिए पी स्क्वायर ऑर्डर के 2 ही ग्रुप मिलते थे, ऐसा रिंग बनी होता, हमने भी 4 रिंग्स बना दी 4 ऑर्डर की। ठीक है ना। दूसरा ये कि पी स्क्वायर ऑर्डर का हर ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है, कम्यूटेटिव होता है, ऐसा रिंग बनी होता है। रिंग में हर पी स्क्वायर ऑर्डर का जो रिंग है जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव है। ठीक है ना, जैसे हमने 4 ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाया, तो यहाँ पे Z2 की जगह अगर आप ZP लिख देंगे जहाँ आपने ये R रिंग बनाया है, तो आपको पी स्क्वायर ऑर्डर का भी हमेशा एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिल जाएगा, है ना। तो जैसा ग्रुप में आपको पी स्क्वायर ऑर्डर का हर ग्रुप हमेशा कम्यूटेटिव मिलता है, बट रिंग में ऐसा नहीं है। रिंग में हर पी स्क्वायर ऑर्डर वाला आप एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बना सकते हैं बाई टेकिंग दिस। ठीक है ना। इनफैक्ट आप एक काम और कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से ये कुछ नोट लिख लीजिए। कुछ पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए। पहला, रिंग्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर are not limited to exactly 2 टाइप्स। जैसे ग्रुप में 2 ही टाइप के मिलते थे ना पी स्क्वायर ऑर्डर के, रिंग में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप एक बड़ा रिजल्ट लिख सकते हो, देर आर एग्जैक्टली 11 रिंग्स of order p square for any prime p। ठीक है ना। इसी में आप एक रिजल्ट और लिख सकते हो कि not every ring of order p square is not every ring of order p square is commutative where p is some prime। ठीक है। तो पी स्क्वायर ऑर्डर की हर जो है रिंग कम्यूटेटिव है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर पी प्राइम है तो। और इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो, इनफैक्ट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग of order n if n is divisible by square of a prime। ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा एक नॉन कम्यूटेटिव मिलेगी रिंग n ऑर्डर की अगर n जो है किसी प्राइम की स्क्वायर से डिविजिबल है। तो मान लीजिए कि r का ऑर्डर जो है n है, किसी रिंग r का ऑर्डर n है और देयर एग्जिस्ट अ प्राइम
मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ एक ऐसी रिंग। आप कोई भी मुझे एन दो जो किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा हो, आपको हमेशा एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग में दे पाऊँगा। सो लेट आर इक्वल टू एन एंड सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी सो दैट पी स्क्वायर डिवाइड्स एम। इसका सिंपल सा मतलब हुआ एन विल बी पी स्क्वायर एम फॉर एम बिलोंग्स टू 0। ठीक है ना। अब अगर m आपका 1 हो गया तो आप यही रिंग ले लीजिए जो हमने डिफाइन किया था, नाम उसका R1 रख दो क्योंकि मेन रिंग का नाम R रखा है मैंने। ये वाली रिंग AB00 A, B बिलोंग्स टू Z। तो आप देख पाएंगे कि ये जो रिंग है आपकी एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेगी और इसका ऑर्डर आपका पी स्क्वायर होगा। अगर आपका M2 हो गया, अगर M1 नहीं हुआ, सपोज M इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि M जो है वो कम से कम जो है आपका कम से कम 2 है ना। इस केस में सपोज कीजिए कि आप एक तो मैं रिंग ले रहा हूँ, मान लीजिए आपका R1 या R2 रख दीजिए, R1 पहले नाम ले चुके हैं, वो यही है, R2 को मैं R1 ही ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैं एक रिंग बना रहा हूँ R3 रिंग क्या बना रहा हूँ मैं? R3 रिंग में बना रहा हूँ ZM। ठीक है ना। R3 रिंग में क्या बना रहा हूँ? ZM। तो मेरा R2 तो ये R1 ही है जो मैंने अभी पहले यूज़ किया जब M1 था उस केस में, और मैं R3 को ले रहा हूँ ZM। अब देखिए आप, अगर मैं R को अब डिफाइन करूँ R2 क्रॉस R3, तो बेसिकली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ R1 क्रॉस ZM। अब मैंने अभी आपको क्या नाम है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिंग नहीं कराया है, बट आप ग्रुप में क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप पढ़ के आए हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यूज़ कर ले रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या नाम है रिंग्स। तो इसमें ऑपरेशन वही होते हैं जैसे ग्रुप में आप करते हो ना कंपोनेंट वाइज, वैसे यहाँ पे कंपोनेंट वाइज ऐड करना है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब आप ये रिंग डिफाइन करोगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा R1 का ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई ZM का ऑर्डर, और R1 का ऑर्डर आपका जो है वो पी स्क्वायर है और ZM का ऑर्डर जो है वो M है। तो ये हो गया आपका M। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो R1 रिंग है ना, R1 वो नॉन कम्यूटेटिव है जैसा कि हम पहले से जानते हैं। तो जैसे ग्रुप में होता था कि G1 क्रॉस G2 इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली बोथ G1 G2 आर कम्यूटेटिव, द सेम थिंग हैपेंस इन अ रिंग। तो यहाँ पे क्योंकि R1 आपका जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, इसलिए आपका जो ये पूरा रिंग R बनेगा बेटा वो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। ठीक है ना। दिस इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव। तो आपके पास एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है ऑर्डर n का। तो बेसिकली हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि अगर आप मुझे कोई भी n देते हो, है ना, यू गिव मी एनी n विच इज़ डिविजिबल बाई स्क्वायर ऑफ अ प्राइम, देन आई कैन ऑलवेज गिव यू अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग ऑफ दैट ऑर्डर। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज यही करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।